हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट के रहने वाले हैं। और ये सभी जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, ये सभी इसके जहाँ जो सर हैं इन्हीं के बुक से लिया गया है। और ये सेट 89 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 88 सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले इन सभी वीडियोस को आप देख लें। ओके फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जॉब के फ्लेंज वाले भाग को ड्रेस करने या उसमें सुराख करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्लेनिसिंग एनविल का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो जॉब के फ्लेंज वाले भाग को ड्रेस करने या उसमें सुराख करने के लिए प्लेनेसिंग एनविल का प्रयोग करते हैं। अगला है, इस स्टेक का ऊपरी भाग कैसा होता है, तो समतल होता है। अगला है, इस प्लेनिसिंग एनविल का प्रयोग जॉब के फ्लेंज वाले भाग को ड्रेस करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्पॉट वेल्डिंग निम्नलिखित में किस प्रकार की वेल्डिंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रेशर वेल्डिंग है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पॉट वेल्डिंग इज़ अ प्रेशर वेल्डिंग, यानी कि जो स्पॉट वेल्डिंग है वो कैसा है, तो प्रेशर वेल्डिंग है। अगला है, स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कॉपर यानी कि तांबा का बना होता है। अगला है, इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, स्पॉट वेल्डिंग विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, छत निर्माण के कार्य के लिए किस ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डबल ग्रुप्ड और सीम ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो छत निर्माण कार्य के लिए डबल ग्रुप्ड और सीम ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। अगला है, डबल ग्रुप्ड सीम बनाने के लिए चादर के किनारों को मोड़कर उन्हें मुड़ी हुई चादर में फंसाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक सीट का सिरा दूसरी सीट के सिरे पर रखकर आपस में शोल्डर से जोड़ने का कार्य किस जॉइंट में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लैप जॉइंट में किया जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक सीट का सिरा दूसरे सीट के सिरे पर रखकर शोल्डर से जोड़ने का कार्य लैप जॉइंट कहलाता है। अगला है, इनमें अलग से चादर का टुकड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, इस चादर के टुकड़े को स्ट्रैप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस प्रक्रिया को करके सीट मेटल कार्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रोल करके। और ये जो प्रश्न जो है वो 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो रोल प्रक्रिया करके सीट मेटल कार्य किया जाता है। अगला है, सीट की साइज मोटाई यानी कि अथवा चौड़ाई यानी कि गेज के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला है, सीट मेटल शॉप में
10 से 30 गेज तक की चादर प्रयोग किया जाता है। अगला है सीट की मोटाई की SWG के नंबर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस नोच का प्रयोग करके जॉब को 90 डिग्री के बैंड के साथ बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वी नोच। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो वी नोच का प्रयोग करके जॉब को 90 डिग्री पर बैंड करते हैं। अगला है चादर के किनारे को 45 डिग्री पर तिरछा काटकर तिरछी नोच बनाई जाती है। अगला है वायर मुक्त एज को ओवरलैप्ड से बचाने के लिए वायर नोच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। साधारणतः मोटी चादरों में कौन सा हेम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंगल। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो साधारणतः मोटी चादर में सिंगल हेम होता है। अगला है हेम निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला होता है सिंगल हेम, दूसरा होता है डबल हेम, तीसरा होता है वायर हेम। अगला है चादर के किनारे को एक बार मोड़कर बनाने को क्या कहते हैं? तो सिंगल हेम कहते हैं। अगला है चादर की किनारे को 2 बार मोड़कर बनाने को डबल हेम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी हेम अधिक सामर्थ्यवान होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डबल हेम जो होता है वो अधिक सामर्थ्यवान होती है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो डबल हेम अधिक सामर्थ्यवान होती है। अगला है चादर के किनारे को 2 बार मोड़कर बनाने को क्या कहते हैं? तो डबल हेम कहते हैं। अगला है चादर की किनारों को एक बार मोड़कर बनाने को क्या कहते हैं? तो सिंगल हेम कहते हैं। अगला है हेम निम्नलिखित प्रकार की होती है। एक होता है सिंगल हेम, दूसरा होता है डबल हेम, तीसरा होता है वायर हेम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सीट मेटल में ग्रूव बनाने के लिए किस हथौड़े का प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सीट में ग्रूव बनाने के लिए क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। अगला है बॉल पिन हैमर का अधिकांशतः मार्किंग, चिपिंग और रिवेटिंग के लिए किया जाता है। और ये वाला जो पॉइंट है ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला है यह फोर्जिंग इस्पात या ढलवा इस्पात के बने होते हैं। अगला है इसके हस्ते की लंबाई, यानी कि जो हाथ होता है यानी कि हैंडल होता है, इसकी लंबाई कितना होता है? तो 30 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। अगला है क्रॉस पेन हैमर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो फेस जो होता है, फेस चपटा होता है और पेन हैंडल के क्रॉस या तिरछा में बनी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्निप का उद्देश्य है, यानी कि स्निप का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पतली मुलायम धातु की चादर यानी कि सीट को काटने के लिए। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो स्निप का उद्देश्य क्या होता है? तो पतली मुलायम धातु की चादर यानी कि सीट को काटने के लिए। अगला है यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अगला इसके कटिंग ब्लेड की धारों को 80 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। अगला है सीधी रेखा में कटिंग करने के लिए स्ट्रेट स्निप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
स्टील का कठोरतम अवयव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सीमेंटाइट जो है वो स्टील का कठोरतम अवयव है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2020 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सीमेंटाइट स्टील का कठोरतम अवयव है। अगला है सीमेंटाइट या आयरन कार्बाइड लोहा यानी कि लोहे और कार्बन का एक यौगिक है। अगला है अधिक सटीक रूप से एक मध्यवर्ती संक्रमण धातु कार्बाइड है जिसका सूत्र जो होता है वो Fe3C है। अगला यह कठोर भंगुर पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग मैलेट बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ढलवा लोहा। और ये जो प्रश्न जो है वो 2020 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैलेट लकड़ी द्वारा बनाया जाता है। अगला है मैलेट मुलायम यानी कि सॉफ्ट हथौड़े को मैलेट कहा जाता है। अगला इसका प्रयोग पतली सीट पर चोट लगाकर सीधी करने अथवा मोड़ने के लिए किया जाता है। अगला है इसके प्रहार से सीट पर निशान नहीं बनते। अगला है सॉफ्ट हैमर बनाने के लिए लकड़ी, हार्ड रबर, नायलॉन, टेफ्लॉन यानी कि टफलॉन, लेड यानी कि सीसा अथवा तांबा यानी कि कॉपर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लौह धातुओं जैसे कि कॉपर यानी कि Cu और एल्युमिनियम यानी कि Al मिश्र धातुओं की वेल्डिंग में जो लौ होता है यानी जो फ्लेम होता है उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कैसे फ्लेम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उदासीन फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2020 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो लौह धातुओं कॉपर और एल्युमिनियम मिश्र धातुओं की वेल्डिंग में उदासीन यानी कि न्यूट्रल फ्लेम लॉ का प्रयोग किया जाता है। अगला है न्यूट्रल जो फ्लेम है यानी कि उदासीन जो ज्वाला है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यह वह है जिसमें बराबर मात्रा में ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिलती है। यानी कि इसमें जो ऑक्सीजन होता है और जो एसिटिलीन होता है वो दोनों बराबर मात्रा में होता है। अगला इसका रंग हल्का नीले रंग का होता है और इसका जो तापमान होता है वो 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस धातु के तार नहीं खींचे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ढलवा लोहा जो है इसका तार नहीं खींचा जा सकता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2020 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन का तार नहीं खींचे जा सकते हैं। अगला है ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन अधिक भंगुर यानी कि ब्रिटल होने के कारण इसका तार नहीं खींचा जा सकता है। अगला है तांबा चांदी का तार खींचा जा सकता है क्योंकि इसमें डक्टिलिटी यानी कि लचीलापन जो होता है उसका गुण होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस पदार्थ की तापीय चालकता अधिकतम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तांबा का। और ये जो प्रश्न जो है वो 2020 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो तांबा का तापीय चालकता अधिक होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तापीय चालकता चांदी में होता है, लेकिन महंगा होने के कारण तांबा का प्रयोग किया जाता है। अगला है तांबा यानी कि ताम्र यानी कि कॉपर एक भौतिक तत्व है। इसका संकेत Cu है यानी कि कॉपर Cu। इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 29 है और इसका जो परमाणु जो भार होता है वो 63.5 है।
अगला, यह एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि कम से कम 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके 100% यहीं से पूछे ही जाएंगे। इससे ज़्यादा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करिए। ये सभी एग्जामों के लिए है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।